नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक हॉस्टल, कैंसर भवन और आवासीय परिसर रायपुर मेडिकल कॉलेज को मिली सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को बड़ी सौगात दी है। यहां 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। उद्योग रोजगार अनुदान का नया नियम लागू। स्थानीय को नौकरी नहीं दी तो ब्याज सहित होगी वसूली। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम जारी कर दिए हैं। 30 जून को जारी अधिसूचना के साथ ही रोजगार सृजन और प्रशिक्षण पर उद्योगों को अनुदान देने की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, भुगतान और वसूली के नियम तय किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब केवल वही औद्योगिक इकाइयां अनुदान की ही पात्र होगी जो उत्पादन या सेवा गतिविधि शुरू करने के बाद राज्य सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि उद्योगों को अनुदान देने के लिए कर्मचारियों का ईपीएफओ में पंजीकरण अनिवार्य होगा। केलो डैम के 4 गेट खोले गए। उफान पर आई नंदी रपटा पुल के ऊपर बहने लगी पानी। रायगढ़ में लगातार बारिश से बढ़ा जल स्तर, प्रशासन अलर्ट। रायगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए देर रात डैम के 4 गेट 25 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए हैं। इसके बाद केलो नदी पर उफान आ गई है। वहीं यहाँ पर रपटा पुल के ऊपर से पानी भी बहने लगी है। हज यात्रा 2027 के आवेदन के लिए निःशुल्क ई सुविधा केंद्र शुरू। 20 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने मुखर्जी बड़ा बैरन बाजार स्थित अपने कार्यालय में निःशुल्क ई हज सुविधा केंद्र प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से हज 2027 के इच्छुक आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क भरे जा रहे हैं। अनेक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होती है। ऐसे में समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बस्तर में कांग्रेस का अनोखा विरोध। नकली खाद और बीज के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के संरक्षण में बिक रहे नकली डीएपी खाद और बीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कृषि विभाग कार्यालय के सामने ढोल नगाड़ा बजाकर किया गया। कांग्रेस ने किसानों के हितों की रक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। किसानों को मिट्टी से बना नकली डीएपी थमाया जा रहा है। भारत डीएपी के नाम पर बिक रहा पोटास और खाद फर्जी व अमानक निकला है। यह खाद सिर्फ मिट्टी और कंकड़ का मिश्रण है। नकली खाद बीज का यह फर्जीवाड़ा निजी दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासकीय लैंप्स और सरकारी समितियों के माध्यम से भी इसे किसानों को दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे बस्तर के कृषि ढांचे और किसानों की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की साजिश बताया। अंधकार को हराकर रचा इतिहास। दृष्टिहीन सोड़ी बीड़े ने 12वीं में 71% अंक हासिल कर बनी लाखों युवाओं की प्रेरणा। सुकमा जिले के पोलमपल्ली गांव की रहने वाली दृष्टिहीन छात्रा सोड़ी बीड़े ने यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए आंखों की रोशनी ही बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। बचपन में आंखों की रोशनी खोने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के बल पर 12वीं बोर्ड परीक्षा में 71% अंक हासिल कर एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। बजट 3000 करोड़ का सामान्य सभा में टपकने लगी छत। रायपुर निगम में जलभराव पर बैठक, व्यवस्था सुधारने आयुक्त को 1 हफ्ते का अल्टीमेट। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी। मानसून के बीच बुलाई गई इस बैठक में शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और बारिश के दौरान लोगों के सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जलभराव और पार्षदों की अधिकारियों को लेकर शिकायतों पर आयुक्तों को मिला 1 हफ्ते का अल्टीमेट दिया गया। 1 हफ्ते में जलभराव से निपटने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के वर्किंग प्लान बनाने को कहा गया। साथ ही महापौर नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए। हालांकि यहां पर निगम मुख्यालय में भी जगह जगह पानी टपक रहा था। बता दें कि नालों की सफाई के लिए निगम ने 2026-27 के बजट में करीब 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले साल के लगभग 2000 करोड़ के बजट की तुलना में काफी ज्यादा है।
नकटी गांव के पीड़ितों को न्याय दिलाने कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक का किया पुतला दहन, उचित मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धसीवा विधानसभा के अंतर्गत सभी मंडलों में सम्मानपूर्ण नकटी मामले को लेकर भाजपा विधायक अनुज शर्मा का पुतला दहन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरसीवा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर भाजपा और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रभावित परिवारों को न्याय, सम्मानजनक पुनर्वास, उचित मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गैंग्स ऑफ वासेपुर का अंबिकापुर कनेक्शन, 13 साल से बस संचालक के संरक्षण में छिपा हुआ था गैंगस्टर। गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 3 अगर बनाया गया तो उसकी कहानी का हिस्सा छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी हो सकता है। दरअसल वासेपुर के डॉन फहीम की मां और मौसी की हत्या के आरोप में फरार आरोपी साबिर आलम 13 साल से सरगुजा में रह रहा था। बड़ी बात यह कि सरगुजा के राजहंस बस के संचालक वैदुल खान पर इसे संरक्षण देने का आरोप लगा है। साबिर आलम वैदुल खान के साथ यहाँ पर कई व्यवसाय में पार्टनर बनकर यहाँ काम कर रहा था। वासेपुर जैसी बड़ी घटना के तार सरगुजा से भी जुड़े हुए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब झारखंड पुलिस 6 दिन पहले साबिर आलम को गिरफ्तार करने अंबिकापुर पहुंची। आरोपी अंबिकापुर के मोबिनपुरा में रह रहा था। जब झारखंड पुलिस यहां पहुंची तो सिविल ड्रेस में थी, जिस कारण यहां पर मोहल्ले वालों ने पुलिस को रोक दिया और मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। छत्तीसगढ़ में गैर मुसलमानों से निकाह नहीं करा सकेंगे मौलाना, वक्फ बोर्ड से लेना होगा अनुमति, लव जिहाद पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ में गैर मुसलमान से निकाह करने की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह पहल की गई है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के अनुसार अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसलिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिना अनुमति निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी होगा। 22 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज पहली बारिश में टूटे। राजनांदगांव में 15 दिन पहले हुआ था लोकार्पण। कोरबा में 3 करोड़ के पुलिया में दरारें। राजनांदगांव जिले में पहली बारिश में ही बरगर रेलवे ओवरब्रिज बीच से फट गया और 2 हिस्सों में बंट गया। पुल पर करीब 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें आ गई है। 15 दिन पहले ही इस ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ था। वहीं आलीवारा ओवरब्रिज की हालत भी बिगड़ गई है, जहां सड़क का हिस्सा बह गया और किनारे की बाउंड्री टूट गई और कई जगह यहाँ पर बेस धंस गया है। सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बता दें कि राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के बीच बरगा और आलीवारा में 22 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनाए गए हैं। इस तरह यहाँ पर कोरबा जिले के भैंसामुड़ा स्थित जागी नाला पर करोड़ रुपए की लागत से बनी पुलिया भी पहली ही बारिश में टूट गई है। तेज बहाव में पुलिया का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए और आवागमन बाधित हो गया। नकटी प्रकरण पर पीसी मंत्री केदार कश्यप का गंभीर आरोप, कहा लोगों को भड़काने का घिनौना कृत्य कर रही है कांग्रेस। नकटी गांव मामले में जारी सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और शायद सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने एक तरफ गांव में जमीन अधिग्रहण की कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई प्रक्रिया की जानकारी दी, तो दूसरी ओर भ्रामक जानकारियां फैलाकर कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का घिनौना कृत्य करने का आरोप लगाया है। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के साथ भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी अराजक स्थिति बना रही है। नकटी गांव प्रकरण में सरकार पर लांछन लगा रही है। कांग्रेस को अपने गिरीबान में झांकना चाहिए। बीजापुर में जोखिम के बीच पढ़ने को मजबूर 300 छात्राएं। भोपालपट्टनम कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत बनी मुसीबत। नगर पंचायत भोपालपट्टनम स्थित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत को लेकर स्थानीय लोगों और विद्यालय प्रबंधन ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि विद्यालय भवन वर्षों से खराब स्थिति में है, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार भवन की छत कई स्थानों से टपक रही है। बरसात के दौरान कक्षाओं में पानी भर जाता है और छत की पपड़ी टूटकर गिरती रहती है। कई कमरों में सीपेज के कारण दीवारें भी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में करीब 300 से 400 छात्राएं प्रतिदिन जोखिम के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सीबीएसई देगा फ्री कोचिंग, एआई, पाइथन और साइबर सिक्योरिटी की होगी पढ़ाई, ऑनलाइन रहेंगे ये कोर्स। सीबीएसई क्लास 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए फ्री कोर्सेज संचालित करेगा। छात्र अब घर बैठे मुफ्त में एआई, पाइथन, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे 19 एडवांस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने फ्री कोर्स की लिस्ट भी जारी की है। छात्रों को टेक्नोलॉजी से अपडेट करने और खुद को अपग्रेड करने सीबीएसई द्वारा यह कदम उठाया गया है। सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 19 ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं। इन कोर्स के लिए छात्रों को पैसे खर्च नहीं करने होंगे, ये बिल्कुल मुफ्त हैं।
भूपेश बोले भगवान राम और झूलेलाल दोनों को ठगा गया, हर फैसला पीएम लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर कहा सच्चा साधु कभी डरता नहीं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे में गड़बड़ियां हुई है, यहां तक कि भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगा गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं, अब वे चुप क्यों हैं? बीजेपी नेता विनय कटियार ने धीरेन्द्र शास्त्री को चोर कह दिया था, जिस पर उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सबसे पहले सवाल मैंने ही उठाए थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, जबकि एक सच्चा साधु कभी भयभीत नहीं होता और न ही किसी से डरने की बात करता है। अंडा हुआ महंगा, मुर्गी दाना की कीमत बढ़ने से प्रति नग 8 रुपये तक पहुंचा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण मुर्गी दाना और विटामिन के दाम बढ़ने से अंडों की कीमत आसमान पर चली गई है। गर्मी के कारण उत्पादन भी कम हो गया है। ऐसे में पोल्ट्री में जहां इस समय कीमत 6 रुपये से लेकर 7 रुपये, वहीं चिल्हर में इसके दाम 7 रुपये से लेकर 8 रुपये हो गए हैं। अब मानसून प्रारंभ हो गया तो दाम कुछ कम होने की संभावना है। इससे पहले अंडों का कुवैत भेजा जाना बंद होने से दाम बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से अंडे यहाँ पर कुवैत भेजने के कारण दाम बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की गिनती देश के अंडों का ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में होती है। अपने देश में रोज यहाँ पर 80 लाख अंडों का उत्पादन होता है। इनमें से 45 से 50% अंडे दूसरे राज्यों में जाते हैं। रायपुर नगर निगम में चरम पर भ्रष्टाचार, ठेकेदारों ने कहा बिना कमीशन नहीं होता भुगतान। 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया, अधिकारी, जोन अध्यक्ष, पार्षद के रेट अलग अलग। रायपुर नगर निगम के ठेकेदार भुगतान नहीं मिलने से परेशान हैं। आक्रोशित ठेकेदारों का आरोप है कि बिना चढ़ावा कमीशन दिए फाइलें आगे नहीं बढ़ रही है। भुगतान महीने से सालों से अटका पड़ा है और गुणवत्ताहीन कार्य का यहाँ पर ठिकरा उनके सिर फोड़ा जा रहा है। काम बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर आज काम बंद कर नगर निगम के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर है। वहीं ठेकेदारों ने नगर निगम कमिश्नर और महापौर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। किराए के बैंक खातों से चलता था करोड़ों का सट्टा नेटवर्क, 4 आरोपी गिरफ्तार। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले से खबर है। छुई खदान पुलिस ने साइबर अपराध और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड राहुल देवांगन सहित दीपक नीलमलकर, राहुल जंघेल और विजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि किराए पर लिए गए बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन कर सट्टा और साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल एवं एनसीआरबी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक छुई खदान शाखा के खाता धारक दीपक के खाते की जाँच की गई। जाँच में करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसने अपना बैंक खाता राहुल जंघेल को 12,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर दिया था। राहुल जंघेल से पूछताछ में राजपास हुआ कि बैंक खातों का उपयोग महाराष्ट्र के मुंबई स्थित पलावा सिटी के एक किराए के फ्लैट से संचालित सट्टेबाजी और साइबर ठगी नेटवर्क में किया जाता था। देश भर में साइबर ठगी से प्राप्त रकम इन खातों में जमा कराई जाती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में और भी जांच जारी है। एक पैर पर खड़े होकर अतिथि शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, बोले 20,000 मानदेय में नहीं चल रहा परिवार। हड़ताल छठे दिन भी जारी। अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राज्य अतिथि शिक्षक आंदोलन के छठे दिन भी डटे रहे। बारिश के बीच शिक्षकों ने धरना स्थल नहीं छोड़ा और सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन किया। धमतरी की बीज कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, राज्य स्तरीय टीम का औचक निरीक्षण। 75,000 बोरी धान सीड्स की बिक्री आपूर्ति पर रोक। खरीफ मौसम में किसानों को गुणवत्ता युक्त और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने धमतरी जिले में बड़ी कार्रवाई की। राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने विकासखंड कुरूद के ग्राम बंजारी स्थित मेमर्स पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के बीज प्रोसेसिंग एवं भंडारण परिसर का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर लगभग 75,000 बोरी धान बीज के विक्रय, आपूर्ति और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इंदिरा आवास योजना घोटाला, 426 खातों में आधार बदलकर 79 लाख रुपए का गबन। परियोजना अधिकारी के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश। इंदिरा आवास योजना घोटाला मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोरबा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गौरव शुक्ला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश की है। आरोप है कि हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार और मोबाइल नंबर बदलकर सरकारी रकम निकाली गई है। जांच में सामने आया कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी ने हितग्राहियों के बैंक खातों से 79 लाख रुपए निकाल ली है। बैंक के सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर 426 हितग्राहियों के खातों से रकम निकाली गई है। दुर्ग में शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी का रौद्र रूप देख अलर्ट पर जिला प्रशासन। शिवनाथ नदी को दुर्ग की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। शिवनाथ नदी का पानी पूरे दुर्ग के लोगों की प्यास बुझाता है। इसके साथ ही छोटे बड़े कल कारखानों को भी शिवनाथ नदी का पानी नगर निगम की मदद से पहुंचता है। दुर्ग और आसपास हो रही लगातार बारिश के चलते सूखे की कगार पर पहुंच चुकी शिवनाथ नदी एक बार फिर पानी से लबालब हो गई है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोग जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से खुश है, वहीं नदी किनारे रहने वाले लोग भयभीत भी हैं। लोगों
का कहने की अगर इसी तरह से नदी का जल स्तर बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी भरने से खतरा बढ़ जाएगा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की विधायकी रहेगी या जाएगी, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। 2023 में जीता था चुनाव। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को शुरुआत में खारिज करने की मांग की थी। देवेंद्र यादव की याचिका खारिज होने के बाद अब चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई होगी। दरअसल पूरा मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। भिलाई नगर विधानसभा से सीट से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने अपने सीनियर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को टिकट दिया था। इस चुनाव में देवेंद्र यादव को जीत मिली थी। बीजेपी उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव के परिणामों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रेम प्रकाश पांडे ने आरोप लगाया कि देवेंद्र यादव ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया था। इंद्रावती में बाघ की खाल की तस्करी, 7 आरोपी गिरफ्तार, 3 खालें बरामद, 5 बाघों के शिकार का दावा। पेंगुलिन तस्करी के भी खुले सुराग, जांच जारी। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ की खाल की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जाँच में अब तक 3 बाघों की खाल बरामद होने की पुष्टि हुई है, जबकि पूछताछ में 5 बाघों के शिकार और तस्करी की बात सामने आई है। भाई की मौत का राज बताने के नाम पर 40 लाख की ठगी, रायपुर के तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर। भाई की संदिग्ध मौत का राज बताने का दावा कर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। रायपुर के तांत्रिक नरेंद्र नयन शास्त्री के खिलाफ खम्हारडीह थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एक्सपायरी मिल्क पाउडर से नवजात की मौत का आरोप, परिजन बोले रायपुर के मेडिकल स्टोर से खरीदा, आपत्ति जताने पर छीना डिब्बा, पुलिस में शिकायत। रायपुर में परिजनों का आरोप है कि एक्सपायरी मिल्क पाउडर पीने से नवजात बच्ची की मौत हो गई है। उन्होंने मेकाहारा चौक स्थित निजी मेडिकल स्टोर से मिल्क पाउडर खरीदा था। परिजनों का दावा है कि डॉक्टरों ने पाउडर के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट के देखकर बताया कि बच्ची की हालत एक्सपायरी मिल्क पाउडर पीने से बिगड़ी है। इसके बाद परिजनों ने मेडिकल स्टोर पहुंचकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने हाथ से एक्सपायरी पाउडर छीनकर दूसरा डिब्बा दे दिया। मौधापारा थाने में फिलहाल यहाँ पर लिखित शिकायत दी गई है और जाँच की बात कही गई है। प्रेम मिलन में बाधा बना पति, पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर रची साजिश, सोते समय किया घातक वार। बेमेतरा जिले के ग्राम कोपे डबरी में हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने महज 3 दिनों के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि घायल मनोहर साहू की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी और उसके एक साथी के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई और सोते समय उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल यहाँ पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट की रोक के बीच अटकी पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति, हाईकोर्ट बोला प्रक्रिया चलेगी, अंतरिम आदेश नहीं, दूसरे जिलों के आरक्षकों को प्रमोशन देने को चुनौती। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा यहाँ पर अंतरिम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ कहा कि पुलिस विभाग प्रमोशन की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक का अंतरिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश आरक्षकों की वरिष्ठता सूची में नियमों की अनदेखी के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।